नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय इतिहास दर्शन है। इसके अंतर्गत मैं इतिहास के अर्थ, स्वरूप एवं दर्शन के बारे में बताऊंगी। इतिहास का संबंध अतीत से है। इसका अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। अतीत की यथार्थ घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, प्रवृत्तियों आदि का वर्णन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। कुछ लोगों ने इतिहास का लाक्षणिक अर्थ में भी प्रयोग किया है, जैसे महात्मा गांधी नए भारत के इतिहास निर्माता थे। विषय की दृष्टि से इस लाक्षणिक प्रयोग का कोई महत्व नहीं है। इतिहास को देखने का तरीका, उसके अध्ययन एवं उसे समझने का नज़रिया जो हमारे दृष्टिकोणों, धारणाओं और विचारों पर आधारित होता है, इतिहास दर्शन कहलाता है। सर्वप्रथम वाल्तेर ने आलोचनात्मक इतिहास एवं हीगल ने विश्व इतिहास के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। इतिहास दर्शन को सही रूप से समझने के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य इतिहासकारों के दृष्टिकोणों को समझना होगा। भारतीय इतिहासकार का दृष्टिकोण मूलतः आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक रहा है। वो समष्टि हित की बात करता है, इतिहास को उपयोगितावादी दृष्टि से आंकते हुए भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनाता है। इसीलिए महाभारतकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि को प्रमुखता से लेते हैं। लेकिन बाद के इतिहासकार बाण, कल्याण आदि ने यथार्थ को तो महत्व दिया है, लेकिन काव्यात्मकता प्रमुख होने की वजह से उनका इतिहास भी काव्यात्मक इतिहास बनकर रह गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहासकार सत्य का शोधक होने के साथ साथ शिवम एवं सुंदरम को स्थापित करता हुआ प्रतीत होता है। विषय की दृष्टि से इसका अधिक महत्व नहीं है, नीति की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य इतिहासकार मूलतः यथार्थ को महत्व देता है। सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास को तार्किक, वैज्ञानिक एवं मानविकी विद्या कहा है। तो इटालियन विद्वान विको इतिहास का संबंध अतीत से ही नहीं वर्तमान से भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि एक इतिहासकार को अतिवादिता से बचना चाहिए। जर्मन दार्शनिक कांट कहते हैं कि सृष्टि की बाह्य घटनाएं प्रकृति की आंतरिक घटनाएं ही है, इसीलिए प्रकृति के तत्वों को समझना चाहिए। तो हीगल कहते हैं कि विश्व इतिहास मानव के मानसिक चेतना के विकास का ही परिणाम है या उसी ओर ले जाता है, और इसे द्वंद्वात्मकता से देखते हुए वो कहते हैं कि वाद, प्रतिवाद, समवाद की ओर ले जाता है, समवाद को स्थापित करता है। इस दृष्टिकोण में डार्विन के विकासवाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की घटना कोई भी अनायास नहीं हो जाती है। वो एक विकास की प्रक्रिया का ही अंग है। मार्क्स, एंजेल्स प्रभृति इतिहासकारों ने भी इसी को महत्व दिया है और अधिकांश इतिहासकारों ने भी इसी को महत्व दिया है। लेकिन सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक कहते हैं कि सृष्टि को, घटनाओं को और इतिहास को किसी नियम से बांधना उचित नहीं है। लेकिन संवेद अध्ययन करने से ये निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास की कोई भी घटना की जड़ें इतिहास में ही निहित होती है। कोई भी घटना या कोई भी सभ्यता या कोई भी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विकास का ही परिणाम है, और विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण समवाद की ओर अग्रसर करने में सहायक हैं। धन्यवाद।